कोशिश की, उठकर मैंने दोबारा खेलने का ट्राई किया बट मुझसे नहीं हो पाया। और वो कॉम्पिटिशन मेरा उस साल का वो मेरा बहुत इम वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन था। एक फौजी के लिए उसकी वर्दी, एक डॉक्टर के लिए उसका कोट, वैसे ही मेरे लिए मेरा मास्क और मेरी ये जर्सी मेरी एक पहचान है। मैं उनकी जगह पर क्यों नहीं हूँ? वो इतने अच्छे मूव्स कर रहे हैं, वो इतना अच्छा मूवमेंट के साथ खेल रहे हैं। उस कॉम्पिटिशन में गिरी, मुझे खेलते हुए चोट लगी। मैं तब यही सोच रही थी कि एक फौजी के लिए उसकी वर्दी, एक डॉक्टर के लिए उसका कोट, वैसे ही मेरे लिए मेरा मास्क और मेरी ये जर्सी मेरी एक पहचान है। मैं तनिक्षा खत्री, इंडियन रैंक 1 और वर्ल्ड रैंक 81। आज आपको मेरे एक पब्लिक स्कूल से एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट तक बनने की कहानी बताऊंगी। मैं करनाल के एक घर में पैदा हुई। मेरा एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, मेरे पापा जो कि पुलिसमैन हैं और मेरी मदर जो कि एक हाउसवाइफ हैं। उन्होंने मेरे गेम में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है और मेरे आसपास में भी कोई स्पोर्ट्स में नहीं था। और हरियाणा में एक लड़की के लिए गेम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टार्टिंग में, जब तक वो कुछ अचीव नहीं कर लेती। मैंने फेंसिंग 2013 में स्टार्ट किया। पहले मैं एथलेटिक्स में थी, उसके बाद हमारा स्कूल में एक समर कैंप लगा, जिससे कि मुझे फेंसिंग का पता चला। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जब मुझे फेंसिंग मैंने पहली बार देखा, मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा अलग लगा। मैंने जब मेरे सीनियर्स को फेंसिंग करते हुए देखा, तो मैंने ये सोचा कि मैं उनकी जगह पर क्यों नहीं हूँ? वो इतने अच्छे मूव्स कर रहे हैं, वो इतना अच्छा मूवमेंट के साथ खेल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बना इस गेम में। तब से ही ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा था और मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे यही गेम करना है। जैसे वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स सभी चीज़ें ऐसा होता है कि किसी में स्ट्रेंथ चाहिए, किसी में स्पीड चाहिए। फेंसिंग ही मुझे एक ऐसा गेम लगा जिसमें हमें स्ट्रेंथ, स्पीड, फोकस सभी चीज़ें हमें एक ही टाइम पे चाहिए और मुझे देखने में भी बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। तो मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे ये गेम करना है। घर पे आते ही सबसे पहले अपने पापा को बताया कि मैंने अभी ये नया गेम देखा है और मुझे यही करना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर उन्होंने मेरा हेल्प किया इसका हिस्ट्री निकालने में कि इंडिया ने अभी तक इस ओलंपिक्स के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितने मेडल्स लिए हैं इस गेम में। उन्होंने मुझे और ज़्यादा हेल्प किया इस गेम के बारे में जानने में। स्टार्टिंग में जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की और वो सभी एथलीट्स फेस करते हैं। पढ़ाई को और गेम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक टाइम पे। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग पर जाना, उसके बाद मुझे स्कूल जाना, वापस आकर मुझे जल्दी-जल्दी होमवर्क करना और मुझे फिर से ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना। तो रेस्ट और रिकवरी ये सब चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती थी। इवन पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था और वो सभी एथलीट्स को होता है क्योंकि हमें अपनी परफॉर्मेंस भी मैनेज करनी है और पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो शुरू-शुरू में कभी-कभी ऐसा टीचर्स से सुनने को मिलता था कि क्या कर रहे हो? थोड़ा इससे क्या मिलेगा? तुम पढ़ाई में पढ़ोगे तो ज़्यादा आगे जाओगे। पढ़ाई भी हम सबके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि गेम। आज भी मैं एग्ज़ाम देकर ही आ रही हूँ, जहाँ कि दूसरे बच्चों का दिन 8 बजे, 7 बजे शुरू होता है, वहाँ पर हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का दिन उनसे कुछ घंटे पहले शुरू होता है। लाइक हम लोग को 5 बजे उठना पड़ता है, ट्रेनिंग पे जाना होता है, उसके बाद वापस आना होता है। 1 साल तक मैंने बहुत मेहनत की, मेरा कोई अचीवमेंट नहीं आया और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रही और मैंने बीच में गिव अप करने का सोचा। बट मेरे पापा ने मुझे उस टाइम पर मोटिवेट किया और पुश किया कि मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतना ईज़िली मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक एथलीट की लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो इंजरी में होता है क्योंकि हमें उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हम लोग एक अपने डेली के रूटीन से बिल्कुल रेस्ट पर आ जाते हैं, हमें अपनी ट्रेनिंग छोड़नी पड़ती है और ऊपर से हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी इस चीज़ का होता है कि कुछ दिन बाद हमारा कॉम्पिटिशन आ रहा है, हम परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। इंजरी की वजह से कुछ कॉम्पिटिशन्स भी स्किप करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा रैंकिंग भी डाउन जाता है। मुझे फर्स्ट इंजरी हुई थी
नी की इंजरी 2018 में, जिसकी वजह से मुझे 3 मंथ्स का बेड रेस्ट करना पड़ा था। एंड उसके बाद ही लाइक 10 टू 15 डेज़ के बाद ही मेरा सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप था, जो कि मेरा सीनियर लेवल का फर्स्ट कॉम्पिटिशन था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं कैसे खेल पाऊँगी, मैं अच्छा परफ़ॉर्म कैसे करूँगी और मैं कॉम्पिटिशन में जा भी पाऊँगी या नहीं। मैंने उस इंजरी से रिकवर किया, उसके बाद मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी स्पेन में, जहाँ पर मेरा एंकल का लिगामेंट टियर हुआ। वो कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो एक वर्ल्ड लेवल का कॉम्पिटिशन था। वहाँ पे मेरा कॉम्पिटिशन स्किप हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी एंड मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसके बाद आगे के कॉम्पिटिशन्स भी मुझे स्किप करने पड़ेंगे। उस कॉम्पिटिशन में गिरी, मुझे खेलते हुए चोट लगी। मैं तब यही सोच रही थी कि क्या मुझे खेलना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने कोशिश की, उठकर मैंने दोबारा खेलने का ट्राई किया बट मुझसे नहीं हो पाया और वो कॉम्पिटिशन मेरा उस साल का वो मेरा बहुत इम वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन था क्योंकि वो मेरे ओलंपिक क्वालीफायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसके बाद मैं 3 महीने तक इंजरी में रही, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन आई। वो फ़ेज़ मेरी लाइफ़ का बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ था क्योंकि जब हम परफ़ॉर्म करते हैं तो हमारे पास बहुत लोग होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें पुश करने के लिए कि हाँ, अभी और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो या कुछ भी। लेकिन जब एक एथलीट की परफ़ॉर्मेंस डाउन चली जाती है या वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता किसी रीज़न से, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस टाइम पे उसको सपोर्ट करते हैं और एक वही टाइम होता है जिस टाइम पे हमें एक पुश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब मुझे इंजरी हुई, 3 महीने के लिए मैंने फेंसिंग नहीं की और उसके बाद मेरा सीनियर नेशनल था। सीनियर नेशनल में मैं उससे पहले कंटिन्यू 3 बार चैंपियन रह चुकी थी, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में मैं अपना फाइनल मैच हार गई थी। उस साल मेरा सीनियर मेडल आया। मैं अपसेट भी थी क्योंकि कंटिन्यू 3 बार गोल्ड जीतने के बाद भी मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मेरा उस साल भी गोल्ड आए। कुछ टाइम अपसेट रहने के बाद मेरे कोचेज़ ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, एक एथलीट की लाइफ में अप डाउन ऐसे फेजेज़ आते हैं और तुम इंजरी में भी थी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जब तक हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं होता, हमें हर एक कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम लोग अच्छे लेवल पर जाने के लिए हमें अगर अच्छे कोचेज़ चाहिए तो हम उसकी फ़ीस कैसे पे करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर एक एथलीट को फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में और वो एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कि हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हमें हेल्प मिलती है कहीं से, वो हमें तभी मिलती है जब हम कहीं पे अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं उसके बाद ही। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा था क्योंकि मेरी जो फेंसिंग किट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। वो 1,50,000 के अराउंड इंटरनेशनल लेवल की किट स्टार्टिंग है। तो वो एक मिडल क्लास फैमिली के लिए उसको अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मुझे स्पॉन्सर्स मिले, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया, मेरी कुछ परफ़ॉर्मेंस आई, उसके बाद मुझे स्पॉन्सर्स मिलना स्टार्ट हुए और मेरी हेल्प हुई, जिसकी वज़ह से मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव कर पाई। उसके बाद मेरा एनआईएस पटियाला, इंडिया का बेस्ट सेंटर, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू की। वहाँ जाने के बाद मोहित सर मेरे कोच, जिन्होंने मेरा इवेंट चेंज किया। शुरू-शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई क्योंकि दोनों इवेंट्स के रूल्स, टेक्निक्स, टारगेट एरिया, टाइमिंग सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है। शुरू में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुई और मुझे लगा भी कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले वाला इवेंट ही कंटिन्यू करूँगी। बट मेरे कोच ने मेरा ये डिसीज़न चेंज करने से मना किया और उसके बाद से मैं अब तक ईपी ही कर रही हूँ। जब मैंने अपना इवेंट चेंज किया फ़ॉइल से मैं ईपी में आई, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जैसे कि मुझे रूल्स समझ में नहीं आते थे, मुझे टेक्निक समझ में नहीं आती थी। तो मैं कंटिन्यू बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हारती गई और फिर पूरे 2 साल के बाद मेरा फर्स्ट मेडल आया महाराष्ट्र में, जूनियर नेशनल में। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और उस एक मेडल की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा खुद से सेल्फ मोटिवेशन मिला कि मैं आगे के कॉम्पिटिशन्स में इम्प्रूव कर पाई। उन लोगों ने मेरा फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए मुझे स्पॉन्सर किया, 5 मंथ्स के लिए मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग की, जिससे पहले की मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा अच्छी। मेरा वर्ल्ड रैंक 200 कुछ में था एंड एक इंटरनेशनल लेवल के क्लब पर ट्रेनिंग करने के बाद मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल अचीव किए,
इंडिया रैंक 1 बनने के बाद मेरा सपना था कि मैं वर्ल्ड रैंक 1 बनूँ। तो मैंने उसके लिए मेहनत स्टार्ट की इंडिया से बाहर जाकर, जो थोड़ा मुश्किल था वहाँ पर सब कुछ मैनेज करना। लेकिन वहाँ पर मेरे कोच जॉर्ज, जिन्होंने मेरे गेम को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, और उनकी वजह से मेरा फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप में मेडल आया 2022 में। उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, एंड अभी रिसेंट में एशियन गेम्स में मैं क्वार्टर फाइनल हार गई। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था मैं वो तो नहीं कर पाई वहाँ पर, बट स्टिल मैं अभी ट्राई करूँगी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में, नेक्स्ट एशियन गेम्स में मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आऊँ, जो कि मेरा सपना है। अभी जो मैं एशियन गेम्स खेली हूँ वो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, मैं उसमें मेडल लेकर आऊँ। जिस दिन मेरा इवेंट था मैं उससे 1 रात पहले सो नहीं पाई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कैसा खेलूँगी, मैं बुरा ना खेलूँ, अच्छा खेलूँ। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, अपनी पहले वाली बाउट्स देखी कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, कल मैं जब खेलूँगी तो मैं वो गलतियाँ ना रिपीट करूँ। मैंने वो सब कोशिश की, और जैसे ही मेरा दिन शुरू हुआ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं अपना पूल खेली, उसमें मैं 4 मैचेस जीती और 2 हारी। उसके बाद हमारा नॉकआउट स्टार्ट हुआ, जिसमें कि मैं 2 बाउट्स जीत गई थी, एंड मेरा थर्ड बाउट था मेडल के लिए। वो मेरा वर्ल्ड रैंक 2 के साथ था। मैं थोड़ा घबराई भी हुई थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया उनसे जीतने का। इस बार तो मैं मेडल नहीं ला पाई, बट अगली बार एशियन गेम्स में मैं पक्का इंडिया के लिए मेडल लेकर आऊँगी, और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी। मैं जो भी कर सकती हूँ, मैं देश के लिए मेडल लाने के लिए वो करूँगी। अभी मैं ओलंपिक्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड मैं उसके लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट मंथ फ्रांस जाने वाली हूँ। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी कंट्री को वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करूँ, वहाँ के लिए क्वालीफाई करूँ, और मैं इंडिया के लिए मेडल लेकर आऊँ, जो कि मेरा सपना है। आज मैं 20 साल की हूँ, और हमें कुछ भी शुरू करने से पहले ऐज का नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं या अभी हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अगर हमें कोई भी शुरुआत करनी है तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं, सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।